Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video and today's video topic is basic grammar and basic grammar में हमारा टॉपिक होगा नाउन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर और टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहा जाता है और संज्ञा की वीडियो भी मैंने डाल रखी है हिंदी में, वो आप देख लेना अच्छी तरह से। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया। नाउन किसी पर्सन मैंने व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम जगह का नाम, एनिमल का नाम, थिंग किसी वस्तु का नाम और कोई भी आइडिया हमारा हो सकता है। इन सब को हम नाउन के नाम से जानते हैं। लाइक एग्जाम्पल, राम, दिल्ली, हॉर्स, टेबल, हैप्पी एक्सेट्रा। ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल हैं। राम की प्लेस पर आपका नाम भी आ सकता है। हम सब भी नाउन हैं। आप अपने कमरे में नज़र घुमा के देखेंगे तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नाउन है। लाइक योर बेड, योर टेबल, योर चेयर, पेन, बुक, टॉयज, टीवी, सोफ़ा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं जिसको हम नाम से पहचाने। जिसका अपना नाम होता है उसको नाउन कहा जाता है और नाउन को नेमिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो राम के प्लेस पर कोई भी हो सकता है, हमारा नाम हो सकता है, किसी और का नाम हो सकता है। दिल्ली एक जगह है, जगह के स्थान पर आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं। आगरा, मेरठ, बेंगलोर, कलकत्ता, चाइना, ब्रिटेन एक्सेट्रा। हॉर्स एक एनिमल है, प्राणी है। यहाँ पर हॉर्स के प्लेस पर काऊ हो सकता है, फिश हो सकती है, लॉयन हो सकता है, कोई भी जानवर का नाम हो सकता है। टेबल अभी मैंने बताया था कि आपके रूम में जहाँ पर आप बैठे हो या आप जहाँ खड़े हो आस पास बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो नाउन होंगे, यानी कि कोई ना कोई वस्तु आपके आसपास ज़रूर होगी। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिखा है, आप यहाँ पर चेयर लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, कॉपी लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, फ्लावर लिख सकते हो। एंड हैप्पी यानी कि हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, लव हो सकता है, हेट हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे नाउन के। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं। नंबर वन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे बुक, कंट्री, काउ। यानी किसी एक स्पेशल वस्तु का नाम ना लेकर, मतलब किसी उसका स्पेशल चीज़ का नाम ना लेकर उसकी जाति को दर्शाए। जैसे हम कहेंगे बुक के बारे में पढ़े, मेरे बैग में 10 बुक हैं, तो आपके बैग में 10 बुक है, मैथ, हिंदी, संस्कृत एक्सेट्रा इस तरह की बुक है। परंतु ये कहो मेरे बैग में मैथ की बुक नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा मैथ की बुक के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ बुक का नाम लें तो कोई भी बुक हो सकती है आपकी, मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, संस्कृत, हिंदी व्याकरण, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार बेटा कंट्री यानी कि यहाँ पर किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया, इसलिए इसको कॉमन कहेंगे। कॉमन कंट्री के बारे में कहा गया है, यानी कि सभी कंट्रियों में से कोई भी कंट्री हो सकती है। काऊ की भी बेटा बहुत सारी जातियाँ होती हैं, इसलिए एक किसी काऊ के बारे में नहीं कहा गया है यहाँ पर। दूसरा हमारा प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी एक प्रॉपर व्यक्ति के बारे में, एक प्रॉपर जगह के बारे में, प्रॉपर प्लेस के बारे में कहा जाए उसको कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। जैसे मोहन के प्लेस पर आपका भी नाम हो सकता है, किसी और का नाम हो सकता है, आपकी मदर का नाम हो सकता है, आपके फ्रेंड का नाम हो सकता है। चाइना मैंने एक जगह का नाम लिखा है, आप कोई दूसरा जगह का नाम लिख सकते हैं। किसी भी देश का, किसी भी जगह का, अपने गांव का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं जिसको हम नाम से पहचाने। अब आ गया हमारा ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन द इंडिया। आप कोई भी दूसरी बिल्डिंग के बारे में लिख सकते हैं, ताजमहल लिख सकते हैं, रेड फोर्ट लिख सकते हैं, कुतुब मीनार लिख सकते हैं, नायग्रा फॉल्स लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ जगह का नाम लिख सकते हैं।
तो जिसको हम प्रॉपर नाम से जाने उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब आ गया हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में होता है बेटा कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक, जिसको हिंदी में हम जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो समूह को दर्शाती है। जैसे फैमिली क्या होती है, जब हम एक घर के अंदर 2-4 मेंबर रहते हैं, उन 2-4 मेंबरों से एक फैमिली बनती है। तो समूह लोगों के समूह को हम फैमिली कहेंगे, मेंबर को घर में रहने वाले मेंबर को हम फैमिली कहेंगे। इसी प्रकार आर्मी होती है सोल्जर के समूह, अकेले सोल्जर को हम आर्मी नहीं कह सकते, मतलब सोल्जर का समूह होगा, सोल्जर्स का समूह होगा, हम कहेंगे आर्मी। जैसे आर्मी इज मार्चिंग, आर्मी मार्च कर रही है। ऐसे ही क्लास होता है स्टूडेंट के समूह को हम क्लास कहते हैं। अब हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत बेटा हमारे भाव आते हैं। भाव यानी कि जैसे पीस, हेट, अनजस्टिस। पीस के प्लेस पर हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, पीस यानी कि हेट लिख सकते हैं, हेट तो लिखा हुआ, लव लिख सकते हैं, प्रेम लिख सकते हैं, लव मतलब प्रेम। और अनजस्टिस के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? जस्टिस लिख सकते हैं, एंग्री लिख सकते हैं, हैप्पीनेस लिख सकते हैं। तो ये भाव जो दर्शाते हैं उसको बोलता है, यानी कि मन के भाव जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पीस मैंने मन में शांति होनी चाहिए, जैसे एक हिंदी में मैंने वर्ड बोला मन में शांति होना चाहिए, तो आपके मन में अगर शांति है, आप पीस महसूस करते हो, महसूस कर सकते हो, परंतु देख नहीं सकते। ऐसे ही हेट, अगर हम किसी से हेट करते हैं या कोई हमसे हेट करता है तो हम उसको देख नहीं सकते, केवल मन में महसूस कर सकते हैं। लाइक अनजस्टिस, अन्याय, उसके साथ अनजस्टिस हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय मतलब हम देख नहीं सकते ना, बस महसूस कर सकते हैं कि ये गलत हुआ है। तो जिन चीज़ों को हम फिजिकली देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब है काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंट जैसा कि वर्ड है, काउंट मैंने गिनना, एबल मैंने योग्य, जो चीज़ गिनने योग्य हो, जिसको गिना जा सके, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसको कहेंगे हम काउंटेबल नाउन। जैसे एप्पल, टेबल, बुक्स, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आप एप्पल लाओगे, 2 kg एप्पल लाओगे, 3 kg एप्पल लाओगे, या एक बास्केट एप्पल लाओगे, तो उसमें जितनी भी एप्पल होंगी आप उनको काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए एप्पल को हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। इसी प्रकार लाइक टेबल, आपकी क्लास में कितनी टेबल हैं या एक शोरूम में कितनी टेबल रखी हैं, काउंट करके रखा जाता है, काउंट करके बेचेंगे, काउंट करके खरीदेंगे। तो जिन चीज़ों को काउंट किया जा सके। इसी प्रकार बुक्स, लाइक देर आर 8 बुक्स इन योर बैग, या हम कहेंगे देर आर 1000 बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में बुक रखी जाती है उनकी भी तो काउंटिंग होती है। तो जिन चीज़ों को गिना जा सके, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें कहेंगे काउंटेबल नाउन। अब है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सके, जिनको हम गिन नहीं सकते। लाइक शुगर, आप शुगर लाओगे 2 kg 3 kg 1 बैग शुगर जो भी लाओगे उसको मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, बट उसको शुगर को अलग अलग हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक वाटर, कोई भी लिक्विड चीज़, जैसे वाटर है, पेट्रोल है, ऑयल है, मिल्क है, कोई भी यहाँ पर लिक्विड चीज़ आ सकती थी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका सैंड है, सैंड के प्लेस पर और हो सकता है चाक पाउडर आ सकता है, धनिया पाउडर हो सकता है, मिर्च पाउडर हो सकता है, तो उनको हम गिन नहीं सकते। लास्ट है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड क्या होता है बेटा? जो कोई भी चीज़ 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बनती है उसको कहते हैं कंपाउंड। तो जो वर्ड 2 या 2 से अधिक वर्ड से
मिलकर एक वर्ड बनता है उसको कहेंगे हम कंपाउंड नाउन। लाइक टूथ ब्रश, टूथ मैंने दांत होता है और ब्रश मैंने दांतों को करने वाली ब्रश, और दोनों से मिलकर एक वर्ड बना टूथ ब्रश। ब्लैक बोर्ड, बास्केटबॉल, यानी कि दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर जो एक वर्ड बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। वैसे मेन बेटा हमारे नाउन के मुख्यतः 3 ही पार्ट होते हैं, कॉमन, प्रॉपर और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो आगे पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये इसी के पार्ट होते हैं। मुख्यतः नाउन के 3 पार्ट होते हैं। तो अब हमने कुछ एक्सरसाइज नीचे दी है, उस एक्सरसाइज को आपने ध्यान से करना है। रीड द सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द नाउन। नीचे दिए गए सेंटेंस को आपने पढ़ना है और नाउन वर्ड को अंडरलाइन करनी है। नाउन में भी 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं एक लाइन के अंदर। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 1 वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकते हैं, 3 वर्ड्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नाउन भी हो सकते हैं। लाइक डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स, तो यहाँ पर डॉग्स भी नाउन है और एनिमल्स भी नाउन है, तो दोनों पर हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट, हिंदी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। तो थर्ड सेंटेंस आपका माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी मदर अच्छा यानी कि स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। तो यहाँ भी इस लाइन में, इस सेंटेंस में 2 नाउन आपको मिलेंगे, दोनों को अंडरलाइन करना है। थर्ड, शी कैन प्लेज गिटार वेरी वेल, वह गिटार अच्छी तरह बजा सकती है। इस लाइन में केवल एक ही नाउन है, फाइंड करेंगे एंड अंडरलाइन करेंगे। शी हैज़ डीप फेथ इन गॉड, उसे भगवान में गहरी आस्था है, या ऐसे भी कह सकते हैं वह भगवान में गहरी आस्था रखती है। तो आस्था हमारा भाव हो गया है ना, आस्था भाव यानी कि फेथ को हम भाव कहेंगे। तो इस लाइन में देयर इज 2 नाउन वर्ड इन दिस लाइन, फाइंड एंड अंडरलाइन देम। माई मदर इज ए टीचर, here also 2 noun in this line. My mother is a teacher, ध्यान से समझेंगे। The ocean wave very high, ocean wave बहुत ऊंची होती हैं। We went to the zoo and saw their lion, we went to the zoo and saw their lion। यहाँ भी बेटा इस लाइन में आपको 2 नाउन वर्ड मिलेंगे। अच्छी तरह सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड अंडरलाइन करेंगे। द कैट चेस द माउस, कैट ने चूहे का पीछा किया या कैट चूहे के पीछे दौड़ी, यहाँ भी 2 नाउन हैं। डू यू लिव इन इंडिया, क्या आप इंडिया में रहते हैं। इस सेंटेंस में केवल आपको एक ही नाउन मिलेगा। तो बेटा मैंने नाउन की संख्या तो बता दी है, किस लाइन में कितने नाउन मिलेंगे, और आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो इस एक्सरसाइज को भी ध्यान से समझ पाएंगे। और इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो पढ़कर बेटा आप इस अपने इंग्लिश ग्रामर को बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पकड़ बना सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बेटा उसकी ग्रामर आना ज़रूरी है, यानी कि भाषा में पकड़ बनानी है। अगर किसी भाषा में, किसी सब्जेक्ट में आपको पकड़ बनानी है, जैसे आपको हिंदी में पकड़ बनानी है तो हिंदी की ग्रामर आपको आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनानी है, अच्छा बनना है, तो उसकी ग्रामर आपको आनी चाहिए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो हम अपने चैनल में डालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।